हेलो गाइज, आइए विद्यार्थी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूमेरिकल्स के पहले मैं एक बात आपको बता दूं। कुछ बच्चे कांटेक्ट के लिए बात करते हैं कि आपसे सर कांटेक्ट कैसे होगा। तो आप हमसे डायरेक्ट फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6201101456। आप कभी भी किसी भी समय आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने किसी समस्या को कमेंट्स पे आप लिख दीजिए और उस कमेंट्स के ऊपर में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू। अब आइए न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। पिछले से ये थोड़ा सा हटके बोलता है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर वन स्टोन इज ड्रॉप्ड एंड अनदर स्टोन इज थ्रोन डाउनवर्ड विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल देयर सेपरेशन इज 10 मीटर। तो ये एक टावर है, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया और एक स्टोन को थ्रो किया गया है 3 मीटर पर सेकेंड से। नेचुरली जिसको थ्रो किया गया है वो आगे जाएगा क्योंकि उसके साथ यू था, जिसको ड्रॉप किया गया है उसके साथ यू नहीं है। तो बोलता है कि 10 मीटर का सेपरेशन कब होगा। तो मान लेते हैं कि आफ्टर टाइम t separation between these two stone is 10 meter. After time t separation between these two stone is 10 meter. अब t टाइम में for the stone to be dropped, u कितना हो गया 0, g नीचे वो आ रहा है ना, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टाइम टी को हम लोग टी ले लेते हैं और हाइट को हम लोग एस को एच, हाइट को एच मान लेते हैं कि एच हाइट तक किया जाए। तो यहां पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, देन एच इक्वल टू हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। एच इक्वल टू हो गया 4.9, ये कैंसिल आउट हो गया 4.9 टी स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। अब बात आती है, देखिए द स्टोन फॉर द स्टोन टू बी थ्रोन, यू कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम तो इसको भी टी लगा, और लेकिन एच कितना हो जाएगा एच प्लस 10 मीटर ये आगे चला है। बस यही दिमाग लगाना है ना कि ये जितना चला है उससे ये 10 मीटर ये आगे चलाया है टाइम टी में। तो यहां पर आ जाएगा, देखिए एस इक्वल टू या एच इक्वल टू बात करो आप कि यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो एच हो गया एच प्लस 10 इक्वल टू 3t प्लस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर। तो ये h प्लस 10 ये आ जाएगा 3t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 ले लिया। अब आप h की जगह इसका वैल्यू पुट कर दो, या आप दोनों को इक्वेट कर दो और उसको सबट्रैक्ट कर दो। तो मान लो हम 2 में 1 को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 2 इक्वेशन है h प्लस 10 इक्वल टू 3t प्लस 4.9 टी स्क्वायर, और हमारा दूसरा इक्वेशन है h इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। तो ये दुनिया में देखिए, न्यूमेरिकल की दुनिया में ये बहुत इजी है कि हम लोग किसी भी चीज को कंपेयर करके सॉल्व कर देते हैं। यहां भी हमने वही किया, इस दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करके देख रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप एच का वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, और यहां पर अब साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कर देंगे, देखिए एच कट जाएगा, रिजल्ट आपका सेम आएगा, ये भी कट जाएगा। यहां पर आ गया 10 इक्वल टू 3t और t इक्वल टू आ गया 10/3 यानी कि 3.33 सेकेंड। यानी कि एक पत्थर जिसको 3 मीटर पर सेकेंड से ड्रॉप किया गया, फेंका गया, और एक को जो ड्रॉप किया गया 3.33 सेकेंड के बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 मीटर।
तो आप सवाल को अच्छे से पढ़िए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे ही आसान शब्दों में आपकी तैयारी कराते रहें और हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिए। थैंक यू।